वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हमारा टॉपिक है डेटा ब्रांचिंग रेशियो एंड डीके स्कीम। तो सबसे पहले जो है वो हम ये बात समझेंगे दैट व्हाट इज ब्रांचिंग रेशियो एंड then we will proceed to the difference between a partial decay constant and a total decay constant. Then we will discuss partial half-life and what is a diagram for a decay scheme of actinium 227। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डीके स्कीम ब्रांचिंग रेशियो क्या होती है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो एक रेडियो एक्टिव सिलेंड्रिकल चेंबर नज़र आ रहा होगा जिसमें मेरे पास रेडियो एक्टिव सैंपल मौजूद है। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कर क्या रहा है, इस रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो है वो एक नहीं बल्कि डिफरेंट आयोनाइजिंग पार्टिकल्स और आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो डिके हो रही हैं। आयोनाइजिंग पार्टिकल एंड रेडिएशन। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर जो है वो गैमा रे का और बीटा पार्टिकल का सैंपल है और ये दोनों चीज़ें जो है वो इस बात को शो कर रही हैं कि मेरे पास जो है वो एक ही सैंपल ये दोनों रेस में डिके हो रहा है। अच्छा, अब जो मल्टी इस तरह के डिके को बोलते हैं मल्टीपल मोड्स ऑफ डिके, जहाँ पे मेरे पास जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल एक से ज़्यादा आयोनाइजिंग पार्टिकल या रेडिएशन में रेडिएट हो रहा हो। अब इस तरह के जो मोड्स होते हैं इनको हम शो करते हैं बाय परसेंटेज दैट बेसिकली प्रोबेबिलिटी शो करती है, चांसेस शो करते हैं कि जो गामा डिके का ई परसेंटेज है फ्रॉम अ सर्टेन मटेरियल वो है 80% और जो बीटा डिके की परसेंटेज है वो है 20%। अब ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी हमें पता चली है कि एक सर्टेन मटेरियल 80% गामा डिके में जो है वो इमिट होगा और जो बीटा डिके में 20%, इस परसेंटेज को जो है वो हम ब्रांचिंग रेशियो बोलते हैं। और यही बात ऊपर भी लिखी है दैट it refer to a probability or a fraction of a particular decay mode and represented by a percentage and a fraction। हम ज़्यादातर अभी जो है वो इसको परसेंटेज की फॉर्म में पढ़ेंगे एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, अब कुछ रेडियो मटेरियल जो है वो इस तरह के होते हैं जिसमें मेरे पास सारे मोड्स ऑफ डिके होते हैं, उसमें अल्फा डिके भी होता है, बीटा डिके भी होता है, गामा डिके भी होता है। तो इस तरह के मोड्स की जो इंटेंसिटी होगी ना, वो अगर हमें उन सारे अगर हमारे पास एक सर्टेन मटेरियल है और वहाँ से जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स या आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो डिके हो रहे हैं, तो उस तरह की डिके को उस तरह की डिके की इंटेंसिटी को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ब्रांचिंग रेशियो। ये काम होता है ब्रांचिंग रेशियो का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है ऑक्टेनियम 227 की। जो ऑक्टेनियम जो है वो अल्फा डिके में ऑलमोस्ट रेडिएट होता है अबाउट 0.006%। उसके बाद बीटा माइनस डिके की इमिशन है अबाउट 83% एंड डिके इनटू बीटा प्लस एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दिस ही रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिके। अगर आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी नहीं समझा तो आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिके में मैंने पढ़ा दिया है। अच्छा, वो है 17% और ऑक्टेनियम की जो वैसे लाइफ टाइम है, मतलब हाफ लाइफ है, वो है अबाउट 29 आवर्स। अच्छा, अब टोटल डिके कांस्टेंट क्या है इस बात को समझते हैं। टोटल डिके कांस्टेंट क्या होता है? टोटल डिके कांस्टेंट बेसिकली एसोसिएटेड होती है विद ऑल मोड्स ऑफ डिके या ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डिके, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ डिके, यानी कि टोटल डिके कांस्टेंट जो है वो बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज या फिर आप प्रोबेबिलिटीज भी बोल सकते हो। जितना भी एक मटेरियल जो है वो डिके करेगा उस सारी प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज को शो करता है टोटल डिके कांस्टेंट। और इसका फार्मूला जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, where log 2 is equal to 0.693 and t half is equal to divided is 29 hours, and we have the answer 6.6 10 raised to power minus 6 per second।
अच्छा, पार्शियल डीके कांस्टेंट क्या होता है? टोटल डीके कांस्टेंट में क्या था? टोटल डीके कांस्टेंट में मेरे पास सारी पॉसिबिलिटीज़ या सारी प्रोबेबिलिटीज़ की बात हो रही थी। पार्शियल डीके कांस्टेंट क्या होता है? पार्शियल डीके कांस्टेंट बेसिकली स्पेसिफिक डीके मोड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे इट कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल इंडिविजुअल मोड ऑफ अल्फा डीके, देन इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ सिंगल पार्टिकुलर मोड ऑफ बीटा डीके। यानी कि एक इंडिविजुअल डीके मोड को रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, वो हम करते हैं बाय यूजिंग पार्शियल डीके कांस्टेंट। और पार्शियल डीके कांस्टेंट का फार्मूला क्या है? पार्शियल डीके कांस्टेंट का फार्मूला है ब्रांचिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय द टोटल डीके कांस्टेंट। इसीलिए हमने जो ऑक्टेनियम था इसका टोटल डीके कांस्टेंट पहले निकाल लिया है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये है ब्रांचिंग रेशियो है, इस ब्रांचिंग रेशियो जो ऊपर गिवन है ये क्या है? 0.006%। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब परसेंटेज को रिमूव कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग 100, तो मेरे पास आता है 6 इंटू 10⁻⁵ और मल्टीप्लाई बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। तो मेरे पास तो टोटल डीके कांस्टेंट का मोड आएगा, वो आएगा अबाउट 2.61 इंटू 10⁻36 पर सेकेंड। अच्छा, अब बीटा माइनस के लिए क्या होता है? बीटा माइनस के लिए हम लिखते हैं डेट लैम्डा बी इक्वल टू 0.83। ब्रांचिंग रेशियो जो हमने ऊपर देखी थी वो क्या थी? बीटा माइनस के लिए 83%, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.83% में इनटू टोटल डीके कांस्टेंट सबके लिए सेम रहेगा। तो मेरे पास जो बीटा माइनस डीके के लिए पार्शियल डीके कांस्टेंट आया है, दिस इज अ पार्शियल डीके कांस्टेंट, वो है 5.47 इंटू 10⁻⁻6 पार्शियल डीके। अच्छा, अब इसके एक और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके। इसमें मेरे पास आया 0.17 इंटू 6.6 10⁻⁻6 पर सेकेंड। मेरे पास जो और इक्वेशन आ गई वो आ गई 1.12 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर्स में जो है हम हाफ लाइफ पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो तो हाफ लाइफ थी कि एक सिंगुलर मोड ऑफ डिके था। जैसे हमने देखा कि अगर एक कंटेनर में जो है वो सिर्फ अल्फा डिके हो रही है, तो और जो इनिशियल पार्टिकल है वो अपनी वो अपनी हाफ के बराबर हो गए, तो उसको हमने हाफ लाइफ बोला था। लिखने के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिके बाय मीन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ डिके। यानी कि अगर फर्ज करते हैं मेरे पास यहाँ पे अल्फा डिके है, बीटा डिके है, गैमा डिके है, ठीक है। अब इन तमाम मोड्स के बाद ये पूरा सैंपल किस टाइम रेंज में अपनी इनिशियल पार्टिकल का हाफ हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पार्शियल हाफ लाइफ। और यहाँ पे देखें जो पार्शियल हाफ लाइफ है ये बेसिकली हम डिफरेंट मोड्स ऑफ डीके के लिए निकाल सकते हैं। ये जो है वो हम अल्फा डीके के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा डीके के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बीटा प्लस या बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टी हाफ अल्फा को जो है वो हम अल्फा के लिए फाइंड करते हैं। तो मेरे पास आया 0.693 divided by partial decay constant. The denominator is partial decay constant. Partial decay constant. तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.65 into 10⁻85 seconds, which is our answer for a partial half life of alpha particle. अच्छा, अब बीटा माइनस क्या है? बीटा माइनस मेरे पास एग्जैक्ट वही रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में मुझे पार्शियल डीके कांस्टेंट बीटा वाला पुट करना है, बीटा माइनस वाला, और इसी तरह फिर मेरे पास बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए होगा। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन अब सिंपल फार्मूला से आ गई। अब जो लास्ट में हमारा काम है वो है हमारी डीके स्कीम फॉर ऑक्टेनियम 227। यहाँ पे जो है 227 के लिए देखें। अच्छा, अब सबसे पहले देखें आप ऑक्टेनियम मैंने बता दिया कि जो है वो बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी डिके कर रहा है, अल्फा डिके में भी कर रहा है, और उसके बाद बीटा माइनस में भी डिके हो रहा है। तो सबसे और मैंने जो है वो अल्फा डिके को ग्रीन ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, बीटा माइनस को मैंने जो है वो पर्पल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर को मैंने जो है वो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब डिके स्कीम क्या होती है? डिके स्कीम बेसिकली
ये जो सीमेटिक बोल रहा हूँ, ये जो फ्लो चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ना, इसकी डायग्राम को हम डीके स्कीम कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई is converted into different nuclei by different modes of decay। क्योंकि आप देखें यहाँ पे अल्फा डीके भी है, बीटा डीके भी है और बीटा माइनस डीके भी है। अच्छा, आप सबसे पहले समझते हैं ऑक्टीनियम की अल्फा डीके को। तो देखें ऑक्टीनियम जो है 227 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 89 है और न्यूट्रॉन 137 है। ठीक है, अब इस केस में जो है ऑक्टीनियम फ्रेंसियम में कन्वर्ट हुआ है विद बाय अल्फा डीके, एंड इट्स एनर्जी जो इसकी परसेंटेज है वो है अबाउट 0.006%, यानी कि इतनी जो एनर्जी, ये जो इसके चांस है, ब्रांचिंग रेशो है बेसिकली, ब्रांचिंग रेशो। और इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई है फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह फिर ऑक्टीनियम जो है वो बीटा माइनस डीके में कन्वर्ट हुआ है थोरियम में बाय द इमिशन ऑफ एनर्जी अबाउट 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अबाउट 83% ऑफ एनर्जी। ठीक है, 83%, सॉरी, इसकी ब्रांचिंग रेशो है 1.1 जो है वो इसकी मेगा 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसकी एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्यू वैल्यू है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है ऑक्टीनियम रेडियम में कन्वर्ट हुआ है, रिलीजिंग एनर्जी अबाउट 1.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग अ ब्रांचिंग रेशो अबाउट 17%, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। और इसमें जो है मेरे पास दो तरह के डीके मोड्स हैं, इसमें मेरे पास बीटा प्लस है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर है। अच्छा, अब रेडियम जो है वो अगेन कुछ टाइम बाद रेडॉन में कन्वर्ट हुआ है बाय द इमिशन ऑफ अल्फा डीके, रिलीजिंग एनर्जी अबाउट 4.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक दफ़ा। ओके, ये वाला मेथड है, ये बेसिकली आप लोगों को याद करने में आसान होगा, फ्लो चार्ट से सही से याद नहीं रहता अक्सर, तो इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। थोरियम में कन्वर्ट हुआ सबसे पहले, सिक्स, उसके बाद मेरे पास जो है वो यहाँ अगर आप ये देखें, ऑक्सीजन जो है सबसे पहले मेरे पास थोरियम में आया है, उसके बाद इसने जो दूसरी डिके की है वो किया रेडियम में, और उसके बाद में इसने जो है तीसरी डिके की है फ्रेंशियम में। ठीक है, और उसके बाद फिर रेडियम जो है वो कन्वर्ट हुआ है इनटू रेडॉन। तो ये इस तरह की डायग्राम्स को ना हम डीके स्कीम बोलते हैं। और इसमें मैंने इस पहले बताया कि इंडिविजुअल न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते जाता है बाय हैविंग अ डिफरेंट मोड्स ऑफ डीके। जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास एग्जांपल में अल्फा डीके भी हुई है, बीटा प्लस भी हुई है और बीटा माइनस डीके, ये तीनों मोड्स ऑफ डीके हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडे वीडियो लेक्चर and our discussion about decay scheme and the branching ratio. I hope you have understand this video lecture. See you in the